हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वापस से हमारे चैनल में। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करा था और उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था हमने कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है। तो कार्बन में जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंपाउंड जब भी कोई कंपाउंड लूज या गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उनको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है। तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 6 नहीं, मास नंबर 12 होता है। मास नंबर क्या होता है बच्चों? 12 होता है। मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर 12 होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होती है एटॉमिक नंबर के, जो कि 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है यहाँ पे? 6। तो हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसका। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे बच्चे। चलिए हम खुद ही देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होता है 2 and 4। और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया हमने 2 4। के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जब भी अरेंजमेंट लिखते हैं या कभी भी लूज गेन या शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर रोल किसका होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसके मदद से हम अब देखते हैं कि ये क्या क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या क्या कर सकता है। तो इसके पास वैलेंस सेल में अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास वैलेंस सेल में, तो इसके कारण जो हमारा क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास। अब ये लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, अब ये किस बात पर डिपेंड करती है। तो इसका थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं। के सेल में, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? या तो ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग चेक आउट करते हैं। पहला चीज हम लोग देखते हैं, अगर लूज करेगा तो क्या होगा? लूज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? प्रोटॉन से तुम्हें मतलब नहीं है। लूज गेन या शेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। तो प्रोटॉन्स तो हमारे पास 6 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? हमने अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 2। ठीक है। तो पहली बात क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा जो है
एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि 6 प्रोटॉन्स पर हमारे क्या रह जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, मतलब लूज तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं गेन करने पर क्या होता है। अगर हम लोग गेन करेंगे, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बच्चों, एक मिनट बच्चों, हो जाती है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, प्रोटॉन तो बच्चों 6 ही रहेगा, लेकिन अगर हमने गेन कर लिया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो इसके कारण हम लोग गेन भी नहीं करेंगे। अब क्या बच गया बच्चों, बस बच गया शेयरिंग का ऑप्शन, तो ये क्या करेगा, शेयर ही करेगा। और शेयर करके जो भी बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो है कार्बन कार्बन खुद में लिंक कर सकता है बच्चों, या तो किसी और एलिमेंट या कंपाउंड के साथ लिंक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल है CH4, जिसको कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं मीथेन, ठीक है बच्चों। हम लोग इसका जो है डायग्राम देखते हैं कैसे बने। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के पास कितनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, और हाइड्रोजन के पास कितनी है, 1, और कितने हाइड्रोजन से, 4। तो ये क्या करेगा, इसकी जो लुईस डॉट डायग्राम है ऐसे बनेगी, ठीक है बच्चों। 4 इलेक्ट्रॉन से इसके पास वैलेंस शेल में, और हर हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन से अपने वैलेंस शेल में। तो ये क्या करेंगे बच्चों, शेयर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, और जो है बॉन्ड बन जाएगा, जिसको कि जनरली हैंड्स भी बोलते हैं। जनरल टर्म्स में हम लोग कहेंगे, पढ़ाई जब आगे करेंगे तो कहेंगे कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4, ठाकुर के 0। तो ये हो गया, और इसी बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कैसे बनाए बच्चों, शेयर करके बनाए। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन को काम पड़ेगा तो हाइड्रोजन ले लेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन, और जब कार्बन को पड़ेगा काम तो सारे हाइड्रोजन से एक ले लेगा। तो ऐसे क्या हो गया, मिल बांट करके काम हो गया, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमने ये देख लिया। और कोवेलेंट बॉन्ड जो इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि विदिन जो है मॉलिक्यूल्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन मॉलिक्यूल्स के विदिन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है ना, ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, या एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में है, तो ये बॉन्ड जो है बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, ठीक है। तो इसके कारण हमें क्या, इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इसी कारण से इसके पास क्या आता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इररिस्पेक्टिव नहीं कहेंगे, कहेंगे कि कार्बन का जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स का जो है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कार्बन की कितनी होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइए। और इसका जो है नेगेटिव में भी चला जाता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर बच्चे लिखना चाहेंगे कुछ तो कमेंट में बताएंगे, मैं नोट्स भी डाल दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही बच्चों, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, और कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन 4 सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए बच्चों, और मैं जो है कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर डाउट पर हम वीडियो बना सकें और आपके डाउट को
क्लियर कर सके। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।